जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पर गीता मेरे नजरिए से, जो मेरी अपनी ही पुस्तक है, उसे आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। उस पर मैं 18 वीडियो दे चुका हूं और आज 19वां वीडियो देने जा रहा हूं। अगर आपको मेरा प्रयत्न अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए ताकि मेरा नया वीडियो आप तक त्वरित पहुंचे। कर्म बंधन से मुक्त होने के 6 मार्ग में से 3 मार्ग की चर्चा हम कर चुके। निराशीर्य चतितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को जीतकर भोगों का परित्याग करने के बाद शरीर से संबंधित सारे कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। एक बात यह है कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तब होता क्या है, वो निर्णय से संबंधित जो इंद्रियां होती है वो मनुष्य को उस विषय के संबंधित मनोमंथन कराती है और इस वजह से मनुष्य का मन उस निर्णय की विरुद्ध दिशा में अपने आप गति करने लगता है। कृष्ण इंद्रियों को मनुष्य की चेतन अवस्था में उस मनुष्य के जरिए मिल रही शक्ति को रोकने की बात कर रहे हैं, यानी वो इंद्रियों को जीतने की बात कर रहे हैं। अगर इंद्रियों को हम जीत लें तो इंद्रियों के विषयों को हम अपने आप जीत लेते हैं और उसके बाद भोगों का परित्याग शक्य बनता है, यानी भोगों का पूर्ण त्याग शक्य बनता है। और उसके बाद शरीर से संबंधित सारे कर्म होते हैं और वो सारे कर्म सिर्फ कर्तव्य होने की वजह से कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। यानी इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को जीतकर भोगों का पूर्ण त्याग करने के बाद शरीर से संबंधित सारे कर्म करने वाला संसार के आश्रय से रहित होता है और परमात्मा में सदा तृप्त होता है और इसलिए वो कर्म और कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर सकता है। और जो कर्म और कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर सकता है वो कर्म बंधन में से अपने आप मुक्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को जीत, बाद में इंद्रियों के विषयों को जीत, फिर भोगों का परित्याग कर और फिर शरीर से संबंधित सारे कर्म कर, तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन से मुक्त होने का 5वां मार्ग देखते हैं। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा तीतो विमत्सरः शमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इच्छा किए बिना अपने आप प्राप्त होते पदार्थ से, इच्छा किए बिना अपने आप प्राप्त होते पदार्थ से संतुष्ट होकर हर्ष और शोक जैसे द्वंद्वों से और अदेखाई से अलिप्त होकर कर्म करने से कर्म बंधन में से मुक्त हुआ जा सकता है। एक कथा याद आ गई। एक राजा था और राजा को विद्वान व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ाने का अनूठा शौक था। अपने शौक को पूर्ण करने के लिए राजा अपने राज दरबार में विद्वानों को आमंत्रित करता रहता था और सम्मान करता रहता था। और ऐसे ही एक साधु के साथ राजा की मुलाकात हो गई। राजा साधु से प्रभावित हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, साधु को वो अपने साथ ही रखने लगा, जहां भी जाता अपने साथ ले जाता।
एक बार राजा उस साधु के साथ वन विहार करने के लिए निकला और भयानक बारिश शुरू हो गई, रात हो गई और दोनों ने एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिया। रात बीतने की राह देखने लगे। दोनों भूखे थे। उसी पल राजा का ध्यान उस वृक्ष की शाखा पर लटकते हुए एकमात्र फल पर गया और उसने उस फल को तोड़ा और उसके 6 टुकड़े किए। फिर अपनी आदत के अनुसार पहला टुकड़ा उस साधु को दिया। उस साधु ने उस टुकड़े को मुंह में रखा और कहा, फल बहुत स्वादिष्ट है, दूसरा दो ना। राजा ने दूसरा भी दे दिया। ऐसे ही इस तरह से साधु 5 टुकड़े खा गया। राजा को बुरा लगा मगर कुछ न बोला। साधु ने जब 6ठा टुकड़ा मांगा तो राजा ने कहा कि क्या तुझे मुझसे जरा भी लगाव नहीं? मेरे लगाव में कोई गलती है क्या कि मैं तेरा पहले सोचता हूं? जा, अब मुझसे तू बात मत करना। ऐसा कहकर राजा ने उस आखिरी टुकड़े को अपने मुंह में रखा और रखने के साथ ही थूक दिया। क्यों? क्योंकि वो फल बहुत कड़वा था। राजा ने उस साधु से पूछा, तूने ये 5 टुकड़े खाए कैसे? इतने कड़वे? साधु ने कहा, आपके हाथ से कितने मीठे फल खाए हैं, तो अगर आपके हाथ से मिला हुआ यह कड़वा फल है तो क्या हुआ? मैं उसका अनादर कैसे करूं? इसी का नाम संतोष है। और संतोषी मनुष्य इंद्रियों को जीतता है, इंद्रियों के विषयों को जीतता है, भोगों का परित्याग करता है और बाद में शरीर से संबंधित सारे कर्म करता है और ऐसे ही कर्म बंधन से मुक्त होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, इच्छा के बिना अपने आप प्राप्त होते हो पदार्थ, उससे संतुष्ट रहा कर। हर्ष और शोक जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जा, अदेखाई से अलिप्त हो जा, फिर कोई भी कर्म कर, कर्म बंधन से तू मुक्त ही हो जाएगा। कर्म बंधन से मुक्त होने का 6ठा मार्ग, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति, देहाभिमान और ममत्व को त्याग दे, चित्त को निरंतर परमात्मा में स्थित कर और फिर यज्ञ यानी कि कर्तव्य कर्म वाला कर्म कर, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण की क्रमबद्धता सचोट है। कृष्ण कह रहे हैं, आसक्ति को त्याग। आसक्ति को त्याग यानी इच्छा के बिना जो अपने आप मिले उस पदार्थ से संतुष्ट हो जा। कृष्ण कह रहे देहाभिमान को त्याग यानी हर्ष और शोक जैसे द्वंद्वों से अलिप्त हो जा। कृष्ण कह रहे ममत्व को त्याग यानी अदेखाई से अलिप्त हो जा और फिर परमात्मा में स्थित हो जा। फिर तेरा कर्म कर्म नहीं रहेगा, कर्तव्य बन जाएगा और कर्तव्य का नाम ही यज्ञ है। कृष्ण ने कर्म बंधन में से मुक्ति देने वाले 6 अलग अलग मार्ग अर्जुन को दिए। हकीकत में वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। सवाल यह है कि अर्जुन को कौन सा मार्ग अच्छा लगेगा। एक बार फिर से उन 6 मार्गों को हम देख लेते हैं। पहला मार्ग क्या था? कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। दूसरा क्या था? ज्ञान रूपी अग्नि से कर्ता भाव को जलाकर निष्काम बनकर शास्त्र सम्मत कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तीसरा क्या था? संसार के आश्रय से रहित होकर और परमात्मा में सदा तृप्त होकर कर्म और कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। चौथा क्या था? इंद्रियों को त्याग, इंद्रियों के विषयों को त्याग यानी कि वो दोनों को जीत फिर भोगों का पूर्ण त्याग कर और शरीर से संबंधित सारे कर्म कर कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। पांचवा मार्ग क्या था? इच्छा के बिना अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से संतुष्ट हो जा, हर्ष और शोक जैसे द्वंद्वों और अदेखाई से अलिप्त होकर कर्म कर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और आखिरी मार्ग क्या बताया था?
आसक्ति, देहाभिमान और ममत्व को त्याग दे, चित्त को निरंतर परमात्मा में स्थित कर दे और फिर यज्ञ कर, यानी कि कर्तव्य पालन के अर्थ में कर्म कर। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन जानता है कि यज्ञ का अर्थ कर्तव्य पालन के अर्थ से होते कर्म है, और कृष्ण यह भी जानते हैं कि वेदवाणी में विस्तार पूर्वक वर्णन किए गए यज्ञों के बारे में भी अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगर मान लो अर्जुन उन यज्ञों के बारे में चर्चा चालू कर दे तो चालू संवाद की दिशा परिवर्तित होने में एक पल की देरी नहीं लगेगी। इस बात को अच्छी तरह से जानने वाले कृष्ण बात अर्जुन से पूछी जाए उससे पहले ही वेदवाणी में विस्तार पूर्वक दिए गए यज्ञों में से 11 मुख्य यज्ञों का संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अपनी बात का अनुसंधान फिर मूल बात से ले लेते हैं। वेदवाणी में कई यज्ञ दिए गए हैं और उनमें से 11 यज्ञ मुख्य है। पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अपने में से जिसने मैं को त्याग दिया है, जिसने अहंकार को छोड़ दिया है, वो अपने को, कर्म को और परमात्मा को एक ही मानता है। उसका यह ज्ञान ही ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अहंकार की विदाई। फिर देव यज्ञ की बात करते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा ज्ञान व परे यज्ञम यज्ञे वोपजुह्वन्ति। कर्म योगी कर्म को और ज्ञान योगी ज्ञान को यज्ञ मानते हैं, और इस दोनों को, कर्मयोगी कर्म को यज्ञ मानता है, ज्ञान योगी ज्ञान को यज्ञ मानता है, और इन दोनों को देव यज्ञ कहा जाता है। तीसरी बात संयम यज्ञ की करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्नति शब्दादीन्विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्नति। कई लोग इंद्रियों को संयम में रखने को यज्ञ मानते हैं और कई लोग विषयों को संयम में रखने को यज्ञ मानते हैं। ये दोनों को संयम यज्ञ कहते हैं। कोई इंद्रियों को संयम में रखता है, कोई विषयों को संयम में रखता है। फिर भोग यज्ञ की बात करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्नति ज्ञान दीपिते। अज्ञानी अपने को प्रिय हो ऐसे भोग को त्याग करने में यज्ञ मानता है। हम कहते हैं ना कि हम ये नहीं खाएंगे कल से, ये भोग यज्ञ हो गया, अपने भोग को यज्ञ में डाल दिया। फिर दान यज्ञ, तप यज्ञ, अष्टांग यज्ञ, अहिंसा यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ की बात करते हुए कहते हैं द्रव्य यज्ञास्त तपो यज्ञ योग यज्ञास्त तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संसित व्रतः। कोई ईश्वर ने जो दिया है वही मैं ईश्वर के अन्य स्वरूप को दे रहा हूं, ऐसे भाव से दान करके दान को यज्ञ मानते हैं। कोई तपश्चर्या को यज्ञ मानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा और समाधि, यह 8 बातों के समन्वय यानी अष्टांग को कोई यज्ञ मानता है। यम क्या है? योग्य समय को जानना। नियम क्या है? अच्छे कर्म करना। आसन क्या है? शरीर की स्वस्थता को रखना। प्राणायाम क्या है? मन को अस्थिरता की ओर जाते हुए अटकाना। धारणा क्या है? मन में ईश्वर को रखना। और समाधि क्या है? ध्यान को हो सके उतने लंबे समय तक खींचना। ये 8 बातें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, समाधि, और इन 7 को रखना यानी 8वीं बात, उनका जो समन्वय है उसे अष्टांग कहते हैं। और कई लोग इस अष्टांग को ही यज्ञ मानते हैं, कई लोग अहिंसा को यज्ञ मानते हैं। कोई अपने आप को पहचानने की यानी स्व अध्ययन की क्रिया को यानी स्वाध्याय को यज्ञ मानते हैं। उसके बाद प्राण अपान यज्ञ और प्राणायाम यज्ञ की बात करते हैं। अपाने जुह्नति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्नति
सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मतः। कोई मनुष्य का समग्र जीवन एक आधे श्वास और एक आधे उच्छ्वास के बीच चलने वाला श्वासोश्वास का जो मामला है, उसकी प्रक्रिया से विशेष कुछ नहीं है। ऐसा मानकर प्राणवायु यानी कि श्वास को और अपान वायु यानी उच्छ्वास को संयुक्त जानकर जीवन का अनुभव करने की अनुभूति को यज्ञ मानते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो आधा सांस होता है, क्यों? उससे पहले हमने उच्छ्वास एक्सहेल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में नहीं लिया होता है, और हम जब मर जाते हैं तब हम सांस नहीं लेते हैं, यानी आधा उच्छ्वास लेते हैं। ये आधे सांस और ये आधे उच्छ्वास, ये दोनों के बीच की घटना जो है, सांस को पान वायु कहते हैं और उच्छ्वास को अपान वायु। सांस को लेना है, उच्छ्वास को सौंपना है, पान को लेना है, अपान को सौंपना है, और इन्हीं पाने और सौंपने की क्रिया को यानी जीवन को सिर्फ अनुभूति की किए जाए, कोई उनको यज्ञ मानते हैं। कोई प्राणायाम को यज्ञ मानता है, यानी श्वासोच्छ्वास की क्रिया पर काबू करके फिर नियत आहार लेता है। कृष्ण ने ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, संयम यज्ञ, भोग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, अष्टांग यज्ञ, अहिंसा यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, पान अपान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, ऐसे 11 प्रकार के यज्ञों का संक्षिप्त वर्णन कर दिया। और अब कृष्ण यज्ञ का महात्म्य समझाते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यकु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ में से परमात्मा की इच्छा के अनुसार का फल प्राप्त होता है, उसे तू अमृत समझ। और जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो यह लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक की बात तो क्या करें। कृष्ण 2 बात कर रहे हैं। पहली क्या कह रहे हैं? यज्ञ में से परमात्मा की इच्छा अनुसार का फल प्राप्त होता है, उसे तू अमृत समझ। यानी जब हम कर्तव्य पालन की भावना से कर्म करते हैं तो वह कर्म यज्ञ बन जाता है, और उसमें क्या होता है? कर्म फल की तो अपेक्षा नहीं होती है, यानी जो मिले वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार का होगा, और ईश्वर के इच्छा की अनुसार का कर्म फल कतई हानिकारक नहीं होगा। और इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं उस कर्म फल को जो ईश्वर दे रहा है उसे तू अमृत समझ। दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ न करने के लिए तो यह लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक की बात क्या करें। यानी जो कर्तव्य पालन से दूर भागता है उसे उसके लिए तो यह लोक भी सुखदायक नहीं है, परलोक की बात क्या करें। जो जिम्मेदारी से दूर भागता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक की बात क्या करें। एक बात बताएं, परलोक क्या है? यह भी बड़ी बात हो गई। परलोक यानी दूसरा लोक, पर यानी दूसरा। हर मनुष्य के लिए 2 लोक होता है, एक बाहर का, एक अंदर का। मान लो कोई विद्यार्थी चोरी करके अच्छे गुण पा लेता है और सब उसको अभिनंदन देते हैं। वह विद्यार्थी बाहर से काफी खुश दिखता है, थैंक यू थैंक यू, लेकिन अंदर से उसको यह लगता है कि यह खुशी उसने अपनी क्षमता से प्राप्त नहीं की है, जिसके लिए वो अभिनंदन प्राप्त कर रहा है। यह भाव है अंदर के लोक का। अंदर का लोक यानी परलोक, जो हमेशा बाहर के लोक का आंतरिक मूल्यांकन करता है। कृष्ण कह रहे हैं जब जब मनुष्य कर्तव्य से दूर भागता है तब तब उसका परलोक यानी अंदर का लोक उसे अशांत बनाता है, और अशांति कतई सुखदायक नहीं होती। क्यों? क्योंकि अशांति की भूमि में सुख का फूल खिल ही नहीं सकता। एक काव्य याद आ गया, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली दिल के आईने में तस्वीरें यार, बस इतना ही फासला है गर्दन झुकाने का, यह भी क्या कोई फासला हुआ। बाहर लोक है, भीतर परलोक है। मनुष्य के जन्म के बाद अगर कोई भी भविष्यवाणी हम करना चाहें तो एक तो कोई भी आदमी कर सकता है कि यह मृत्यु जरूर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य
मृत्यु से विशेष किसी भी बात से नहीं डरता। जो नक्की है उससे डरता है, और जो नक्की नहीं है उससे डरता है, उससे नहीं डरता। यही तो कारण है, जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु पाता है तो उनके संबंधी उन्हें जल्दी विदाई देने की चेष्टा करते हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति इतने साल हम सब में रही, हम सबके बीच में रही, उन्हें जल्दी विदाई क्यों? मगर जब तक लाश की विदाई ना हो जाए तब तक वहां पे प्रेजेंट हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु होने वाली है, वह बात पीड़ती है। बाद में क्या होता है, वह लाश को राम नाम करते करते स्मशान तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी बोले बिना ले जाए तो मन में मृत्यु का डर सताता है। इसीलिए बोलते बोलते जैसे तैसे करके लाश को हो सके उतनी जल्दी स्मशान तक पहुंचाई जाती है। स्मशान में हर एक व्यक्ति को अपना जीवन व्यर्थ लगता है। स्मशान वैराग्य। जो व्यक्ति स्मशान में जीवन को व्यर्थ समझने से बदले जन्म को ही व्यर्थ गिनता जाए तो जीवन बदल जाएगा। क्यों? मृत्यु जीवन को नहीं, जन्म को आधीन है। जीवन तो एक यात्रा है जो मृत्यु के बाद भी चालू रहने वाली है। कृष्ण अर्जुन को उस यात्रा को देखने की बात कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुझे मृत्यु के दुख से अलिप्त होना है तो जन्म के सुख से भी अलिप्त होना पड़ेगा। वो दोनों आभासी है, दोनों नाशवंत है। जो है वो तो बस जीवन है, और जीवन सिर्फ वर्तमान है, वो भूतकाल नहीं है यानी पुराना नहीं है, वो भविष्य नहीं है यानी नया नहीं है, वो सिर्फ है। बस इतना सोच। और है अर्जुन, जिस पल तू जीवन को देखना सीख जाएगा उसके बाद तेरा हर कर्म सिर्फ कर्तव्य बन जाएगा। और यही कर्तव्य को मैं यज्ञ कहता हूं, जो तुझे इस लोक में यानी बाहर और परलोक में यानी तेरे अंदर शांति ही शांति देगा। कृष्ण अर्जुन को वेदवाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए सारे यज्ञ अंत में कहना क्या चाहते हैं, वह बात कहने वाले हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसे कई यज्ञ वेदवाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं, और वो सारे यज्ञों को करने से कर्म बंधन में से मुक्त हुआ जा सकता है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुझे वही तो बता रहा हूं जो शास्त्रों में लिखा गया है, बस दृष्टिकोण मेरा है, विजन एंगल मेरा है, नजरिया मेरा है। अब तेरे हाथ में है, तुझे शास्त्रों से, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना है, तेरे अपने दृष्टिकोण से देखना है, या फिर मेरे दृष्टिकोण से देखना है। और अगर मेरे दृष्टिकोण से देखना है तो हर शास्त्र का अंतिम मत एक ही है कि सारे कर्म ज्ञान में समाप्ति पाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म करने के बाद शायद कुछ प्राप्त न हो, लेकिन एक बात तो प्राप्त होती है, और वो है उस किए हुए कर्म के बारे में ज्ञान। और उसी ज्ञान को तू कर्मफल समझकर ईश्वर को समर्पण कर दे तो वही ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। यानी कर्म करने के बाद कर्मफल की अपेक्षा को भी त्याग देना, वही ज्ञान यज्ञ है। कृष्ण ने अपने संवाद का अनुसंधान साध लिया, और अब कृष्ण ज्ञान यज्ञ की बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम है, क्योंकि सारे कर्म अंत में ज्ञान में ही समाप्त पाते हैं। अब तक के सारे वीडियो में हम देख चुके हैं, ज्ञान योग का मतलब कर्ता भाव का त्याग, कर्म योग का मतलब कर्म फल का त्याग, और ज्ञान यज्ञ का मतलब कर्म करके कर्म फल को ईश्वर में समर्पण कर देना, यानी कर्म करने के बाद कर्म फल की अपेक्षा को त्याग देना, यानी कर्म का समर्पण कर देना। और इसीलिए इसको बोलते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण ने अपनी तीनों विचारधारा सुस्पष्ट कर दी, और तीनों अपनी अपनी जगह पे सर्वोत्तम है। तीनों बात एक ही करती है, वर्तमान को परमात्मा मान, मगर डिफरेंस सिर्फ समझने वाले की कक्षा पर से, समझने वाले के जरिए की गई पसंदगी का है। कृष्ण अब अपने द्वारा कही गई बात अर्जुन को किसी भी ज्ञानी के पास जाकर पूछने की अनुमति देंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।